धीरज का पारा चढ़ जाता है। वो गुस्से से कहता है, अगले 30 सेकंड में मुझे यह जगह खाली चाहिए। अगर कोई भी मुझे यहाँ दिखा तो कल की सुबह तुम लोग नहीं देख पाओगे। धीरज की बात सुन सारे स्टाफ मेंबर डर जाते हैं। वो लोग जानते थे धीरज कपूर कौन है, इसलिए सारे स्टाफ वहाँ से 1 2 3 हो जाते हैं। वहीं खुशी धीरज की धमकी सुन डर और शौक में उसे देखने लगती है। धीरज खुशी की तरफ देखता है जो उसे देख रही थी, लेकिन वह उसका देखना इग्नोर कर उसका हाथ पकड़ ले जाता है और खुद ड्रेस देखने लगता है। और तभी उसको एक ब्लैक कलर की गाउन दिखती है तो वह उसे लेकर खुशी के पास जाता है और उसे देखकर खुशी को चेंज करने को कहता है। खुशी शांति से वह गाउन ले अंदर चली जाती है। आधा घंटा हो गया था पर खुशी बाहर नहीं आई तो धीरज थोड़ा इरिटेट होकर कहता है, कितना टाइम लगेगा? खुशी डरते हुए कहती है, बस 10 मिनट। धीरज से अब और वेट नहीं होता है, इसलिए वह सीधा अंदर चला जाता है। वही खुशी जो कब से अपने गाउन की बैक चेन लगाने की कोशिश कर रही थी, अचानक दरवाज़ा खुलने से डर जाती है और उस ओर पलट कर देखने लगती है। धीरज तो कहीं खो सा गया था। खुशी को देखकर वह खुशी की ओर बढ़ने लगता है। वहीं खुशी धीरज को देख पीछे की तरफ हटने लगती है, लेकिन पीछे दीवार की वजह से वह रुक गई। धीरज की नज़र शीशे पर जाती है, जहाँ से उसे खुशी की पीठ खुली नज़र आ रही थी और उसकी पीठ पर बना वह तिल उसे और आकर्षित कर रही थी। धीरज खुशी के पास जा उसकी चैन को धीरे से बंद करने लगता है। वहीं खुशी का तो बुरा हाल था। धीरज के ऐसे करीब आने से उसके दिल की धड़कन की रफ्तार एकदम से बढ़ जाती है और वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके दोनों हाथ धीरज की कॉलर पर कस जाते हैं। धीरज चैन बंद कर खुशी को देखता है, जिसकी आंखें बंद थी। धीरज खुशी के गर्दन पर झुक करके किस करने लगता है। वही खुशी की सांस तेज हो गई थी। धीरज के ऐसे करने से उसके हाथ धीरज के बालों पर चले जाते हैं। खुशी लंबी लंबी सांस लेते हुए कहती है, प्लीज़ रुक जाइए, ऐसा मत करिए। धीरज खुशी की बात सुन उसे देखता है जो लंबी लंबी सांस ले रही थी। वह उसे देख कहता है, चलो टाइम हो रहा है, बगल में पार्लर है, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ देता हूँ। वहाँ के स्टाफ तुम्हें रेडी कर देंगे। यह कहे धीरज उसे पार्लर में छोड़ देता है और जाकर खुद भी ड्रेस चेंज करने चला जाता है। कुछ देर बाद ब्लैक कलर का टैक्सीडो पहने आया था, जिसमें वह बहुत ही हैंडसम लग रहा था। धीरज पार्लर की ओर जाता है, तभी खुशी बाहर आती है, जिसे देख धीरज के कदम रुक जाते हैं। खुशी भी एक पल के लिए धीरज में कहीं खो सी जाती है। धीरज खुशी के पास जा कहता है, चलो अब हमें चलना चाहिए। कहे वह उसका हाथ पकड़ लेता है, तभी खुशी उसका हाथ पकड़ रोक लेती है, जिसे धीरज उसे सवालिया नज़रों से देखने लगता है। वहीं खुशी धीरज को देख अपनी आंखों से काजल ले धीरज के कानों के पीछे लगा देती है और आगे बढ़ जाती है। धीरज खुशी की इस हरकत से बस मुस्कुरा देता है। यह पार्टी एक प्राइवेट विला में रखी गई थी, जिसकी भनक रिपोर्टर्स को नहीं थी, क्योंकि पार्टी में अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोग भी शामिल थे। सभी लोग अपनी अपनी बीवियों के संग आए हुए थे, तो कुछ लोग की नज़रें दूसरों की बीवियों पर थी। पार्टी में हलचल थी कि अचानक दरवाज़ा खुलता है और किसी की परछाई पड़ती है।
वहीं उस परछाई को देख सबकी आंखों में डर और हैरानी थी, क्योंकि ऐसा पहली बार था कि धीरज पार्टी में आया। क्योंकि उसे हर बार इनवाइट किया जाता था, लेकिन वह आता नहीं था। वहीं धीरज सभी को एक नज़र घूरता है, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। फिर वह अपना हाथ आगे कर खुशी को पकड़ पार्टी के अंदर आता है। वहीं सभी लोग अपने किंग के साथ एक लड़की को देख हैरान थे। खुशी को पार्लर वाली ने सिंदूर ऐसा लगाया था कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि उसने सिंदूर लगाया, और वहीं मंगलसूत्र को उन्होंने गाउन के अंदर कर दिया था, जिससे किसी को भी पता नहीं चलता कि वह शादीशुदा है। वहीं खुशी को यह चीज़ थोड़ी अजीब तो लगी, पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। खुशी जब सबकी नज़र अपने ऊपर पाती देखती है तो सहम जाती है और धीरज के हाथों को कसकर पकड़ लेती है। वहीं धीरज खुशी के ऐसा करने से देखता है, फिर सबकी और अपनी ठंडी निगाहों से देखता है। वहीं धीरज का ऑरा उसकी लाल पड़ती आंखों को देख सबको समझने में देर नहीं लगती, इसलिए जल्द ही सबकी नज़रें अपने आप झुक जाती हैं। धीरज खुशी को ले कोने में लगे सोफे पर जाकर बैठ जाता है। धीरज एक वेटर को बुला अपने लिए ड्रिंक मंगवाता है और खुशी के लिए वेटर जल्दी धीरज को लाकर जूस और ड्रिंक दे देता है। धीरज भी खुद ड्रिंक लेता है और खुशी को जूस थमा देता है। धीरज और खुशी बैठे थे कि तभी उनके पास एक कपल आता है, जिनकी उम्र 40-45 की होगी। वह धीरज के पास आकर बैठ जाते हैं। वहीं खुशी उनको एक पल को देख कुछ सोचती है और फिर उठकर उनके पास जाकर पैर छू लेती है। वहीं वह कपल खुशी का यह रूप देख बहुत खुश हो जाते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, सदा सुहागन रहें। खुशी उनकी बात सुन बस मुस्कुरा देती है और अपनी जगह पर आकर बैठ जाती है। तभी धीरज उन्हें देख कहता है, सो कैसे हैं मिस्टर एंड मिसेज राठी। धीरज की बात सुन मिस्टर राठी कहते हैं, मिस्टर राठी मैं तो ठीक हूँ, बरखुरदार आप बताओ, यह इतनी सुंदर राजकुमारी कौन है आपके साथ। कुछ देर तक खुशी को देखता है, फिर कहता है, मेरी दादी की फ्रेंड की बेटी और मेरी दोस्त मिस्टर राठी। हमें लगा आपकी वाइफ है। यह कह वह मुस्कुरा देते हैं। वहीं खुशी धीरज की बात सुनती है तो उसका दिल बुरी तरह टूट जाता है और वह अपने मन में कहती है, वह क्या सिर्फ उनके लिए उनकी दादी की फ्रेंड की बेटी है। बस यही सब सोचते हुए उसकी आंख नम हो जाती हैं और तभी उसे याद आता है कि वह पार्लर वाली क्यों उसके सिंदूर और मंगलसूत्र को छुपाई थी। इसका मतलब उनके कहने पर उन्होंने ऐसा किया था। क्या यह नहीं चाहते कि किसी को पता चले कि हम उनकी वाइफ हैं। बेटा आपका नाम क्या है, मिसेज राठी कहती हैं। खुशी जो अपने ख्यालों में कहीं गुम थी, जब उसके कान में मिसेज राठी की आवाज़ पड़ती है तब वह खुद को संभाल कर कहती है, जी जी हमारा नाम खुशी मिश्रा है। बहुत ही प्यारा नाम है आपका, मिसेज राठी मुस्कुराते हुए कहती हैं। खुशी उनकी बात को सुन बस हल्का सा मुस्कुरा देती है। वहीं धीरज की नज़रें खुशी पर थीं और उसे समझने में देर नहीं लगी कि वह क्या सोच रही होगी। धीरज और मिस्टर राठी कुछ बातें करने लगी थी कि तभी वहाँ एक लड़का आता है और सीधे खुशी के जाकर गले लग जाता है। वहीं खुशी हड़बड़ा सी जाती है यूं किसी के गले लगने से, क्योंकि उसने फेस नहीं देखी थी। वह जल्दी से उसे खुद से दूर कर खड़ी हो जाती है और अपना सर उठा सामने देखने लगती है। वहीं धीरज का तो यह देखकर खून खौल जाता है और वह खड़ा हो जैसे ही उस पर हाथ उठाने वाला था कि तभी देखता है खुशी भी आगे बढ़ उसके गले लग जाती है, जिससे उसे और गुस्सा आता है। वहीं खुशी उस लड़के से अलग हो कहती है, कैसे हो तुम, मुझे मैसेज भी नहीं किया और ना ही तुम हमारी शादी में आए थे। यह कहते हुए उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं वह लड़का खुशी को रोता देख कहता है, उसके आंसू पोंछकर कहता है, मेरी भोली बुलबुल, बताया तो था काम की वजह से बाहर था,
और अभी भी यहाँ नहीं आता, लेकिन क्या करूँ, डैड और मॉम की वजह से आना पड़ा। कल आंटी आए हैं, कहाँ पर हैं? हम तो कभी मिले ही नहीं उनसे। बड़ी मासूमियत से कहती है, कब से उनके साथ बैठी हो, बात कर रही हो और बोल रही हो, पहचानती नहीं? वह लड़का कहता है। खुशी उस लड़के की बात सुन नासमझ भाव से देखती है, लेकिन जल्दी उसे समझ आता है। वह पलटकर मिस्टर एंड मिसेज राठी की ओर देखती है, जो मुस्कुराकर बस अपना सर हिला देती है। वहीं धीरज तो बस खुशी को देख रहा था और अपने मन में कहता है, इतने दिनों में यह मेरे साथ थी, लेकिन कभी इतना बोलते नहीं सुना, और अब देखो कैसे मुस्कुराकर बात कर रही है। यह सब सोचते हुए उसे गुस्सा आ रहा था। यह सब छोड़, तू अपने हस्बैंड से नहीं मिलवाएगी क्या? वह लड़का कहता है। खुशी, जो इन सब की वजह से धीरज को कुछ देर के लिए भूल गई थी, अचानक उस लड़के के बोलने से वह जल्दी धीरज की ओर देखती है। बाद में मिल लेना तुम, खुशी कहती है। बेटा, आपने बताया नहीं कि आप शादीशुदा हैं, मिसेज राठी कहती है। खुशी उनकी बात सुनकर उदास हो जाती है, तो वह लड़का खुशी को देख और कुछ समझ कहता है, माँ, आपने पूछा नहीं होगा तो बताना भूल गई। और क्या? यह छोड़िए और बताइए, यह कौन है? वह लड़का धीरज की ओर देख रहा था, जो बैठकर ड्रिंक कर रहा था। मिस्टर कपूर, इससे मिलिए, यह हमारे बेटे अंश राठी हैं, मिस्टर राठी कहते हैं। अंश धीरज को हेलो कर खुशी के बगल में बैठ जाता है। वहीं धीरज उसके हेलो का कोई जवाब नहीं देता और शांति से ड्रिंक करने लगता है। तू किसके संग आई है, खुशी? अंश पूछता है। हम उनके साथ आए हैं, यह है, धीरज की ओर इशारा करती है। अंश धीरज को देख मुस्कुराता है। वह खुशी के कान के पास जाकर कहता है, यह आदमी बड़ा अजीब है यार, कुछ बोलता ही नहीं। यह कह वह मुस्कुरा देता है। खुशी अंश की बात सुन उसे आंख दिखाई, जिससे अंश चुप हो बैठ जाता है। तभी वहाँ लाइट बंद होती है और एक स्पॉटलाइट जलती है, जिसके नीचे एक लड़की खड़ी थी, जिसने बहुत ही बोल्ड ड्रेस पहनी हुई थी। तभी वहाँ गाना प्ले होता है, रात रुक जाए। वह लड़की अपनी कमर और हाथ हिला मुड़ती है तो सभी उसका चेहरा देखते हैं। वहीं खुशी रोहिणी को देखती है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वहीं धीरज शांति से बैठा हुआ था, जैसे उसे पता था कि रोहिणी वहाँ आने वाली थी। वह आराम से रोहिणी का डांस देख रहा था। रोहिणी डांस करते हुए धीरज के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ स्टेज पर लाती है और उसके दोनों हाथों को पकड़ अपनी कमर पर रख डांस करने लगती है। वहीं खुशी धीरज को रोहिणी के साथ डांस करते देख उसे बहुत तकलीफ होती है। वहीं बाकी लोग तो धीरज और रोहिणी का डांस एंजॉय कर रहे थे। तभी सॉन्ग चेंज होता है। यह गाना सुन सभी अपने अपने पार्टनर को डांस करने के लिए ले जाते हैं। अंश भी खुशी को लेकर जाता है। वह मना करती है, लेकिन अंश जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। वहीं धीरज रोहिणी के साथ डांस कर रहा था, लेकिन जब उसकी नज़र खुशी पर जाती है तो अचानक उसे गुस्सा आने लगता है, क्योंकि अंश ने उसकी कमर पर हाथ रखा हुआ था। सभी अपने पार्टनर को घुमाते हैं, जिससे पार्टनर चेंज होते हैं। खुशी एक अनजान आदमी के पास जाकर चली जाती है, जिससे वह अनकंफर्टेबल हो रही थी। ऊपर से उसने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक की थी। वह आदमी खुशी को खुद के करीब कर रहा था। वहीं खुशी खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। धीरज को यह देख बहुत गुस्सा आता है। वह कुछ करता उससे पहले पार्टनर फिर चेंज होते, जिससे खुशी धीरज के पास चली जाती है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का पार्ट आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो आगे की कहानी ज़रूर डालूँगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।